एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। एक सवाल जो लोगों के मन में पिछले कई सालों से है, सवाल है कि आखिरकार अच्छे दिन कब आएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया नारा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उसका इंतजार लोग अब तक कर रहे हैं कि आखिरकार अच्छे दिन कब आएंगे। आज के इस एनालिसिस वीडियो में आज हम यही बताने वाले हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कब आएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने कहा कि जब सही समय आएगा तब सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर ग्राहकों को पेट्रोल डीजल की महंगी कीमतों से राहत देगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। राजस्थान और कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा की कीमत में प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं अब जो दिल्ली में रेट है वो 91 रुपए पहुंच चुके हैं। ऐसे में अजीत कुमार ने कहा कि जब सही समय आएगा तब इनकी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाएगी, लेकिन ये सही समय कब आएगा इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार अभी पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 38 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। सीबीआईसी सदस्य विवेक जौहरी ने कहा कि एक्साइज कलेक्शन में 59.2% की ग्रोथ हुई है। ये टैक्स में वृद्धि के कारण है। उन्होंने कहा कि यदि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो इसका असर टैक्स के कलेक्शन पर भी पड़ेगा। अब ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में क्यों लगाई जाती हैं। जाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन के लिए लगाई जाती हैं, लेकिन जब से इस चीज़ की शुरुआत हुई कि अच्छे दिन आने वाले हैं तब से हम ये आंकड़ा आपको बताने वाले हैं कि तब से अब तक में एक्साइज ड्यूटी में कितनी बढ़ोतरी की गई है या कितनी कमी की गई है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए टैक्स लेती है। मई 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए 38 पैसे और डीजल पर 4 रुपए 52 पैसे टैक्स वसूलती थी। ये टैक्स एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाता है। अब सवाल ये है कि जब 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, ये तब का आंकड़ा है केंद्र सरकार के द्वारा। अब इस वक्त जो है केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कितना रुपए वसूल रही है। हम आपको बता दें मोदी सरकार में 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, लेकिन सिर्फ 3 बार ही एक्साइज ड्यूटी घटी है। आखिरी बार मई 2020 में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। यानी इसमें 31 रुपए 80 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है और पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे लगती है, जो कि 2014 में 10 रुपए और 4 रुपए के आसपास लगती थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि एक्साइज ड्यूटी में 2014 के बाद से कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भी होती रही है। कच्चे तेल के दामों में और बढ़ोतरी होना एक अलग विषय है। हम आपको बता दें पेट्रोल का बेस प्राइस अभी 33 रुपए और डीजल का बेस प्राइस अभी 34 रुपए सिर्फ है। इस पर केंद्र सरकार 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं, जिसके बाद इनका दाम बेस प्राइस से 3 गुना तक बढ़ गया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि पिछले 7 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दोगुनी होकर 819 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है, जबकि डीजल पेट्रोल पर टैक्स कलेक्शन में 459% की बढ़ोतरी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कही। 2013 में डीजल पेट्रोल पर 52,537 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो कि 2019-20 में 2.13 लाख करोड़ रुपए हुआ। साल 2020-21 के शुरुआती 11 महीनों में 2.94 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो चुका है। ऐसे में आपकी इस एनालिसिस वीडियो पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किस सरकार में ज्यादा पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, इसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। ऐसी देश दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनवी न्यूज। एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव।